तो दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम एक यानी पढ़ाई के साथ साथ स्टडी के साथ साथ एक छोटा सा बिजनेस है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि यदि आप ये काम कर लेते हो, मैं बताता हूँ वो, तो आप कम से कम महीने के 10 से 15 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हो। लेकिन 10 से 15 हज़ार नहीं, आप 50 हज़ार रुपये महीने के भी कमा सकते हो इसमें। तो ये एक बिजनेस है के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि जो 2025 में भर्ती आने वाली है उसकी भी आप तैयारी करते रहे। बहुत सारी भर्ती आएगी, जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की होगी, राजस्थान एसआई की होगी, और आरएस परी का जो एग्ज़ाम है वो यानी 2025 फरवरी में है। और एसएससी की जो भर्ती आई थी उसका भी एग्ज़ाम 2025 में है। और बात करें रेलवे की भर्ती का भी एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है। रेलवे की डी ग्रुप की भर्ती भी 2025 में आपको देखने को मिलेगी। और बात करें फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट की भर्ती भी आपको 2025 में देखने को मिलेगी। आप अच्छी तरीके से तैयारी करते रहे। और तैयारी के साथ साथ बात करें एक छोटे से बिजनेस के बारे में, तो आप यदि स्टूडेंट हो और 12वीं पास की है तो आप ये बिज़नेस कर सकते हो। चाहे 12वीं पास हो या ग्रेजुएशन हो, आपका यानी पढ़ाई में मन लगता है, आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट है, पढ़ाई में रुतबा है, तो आप बिज़नेस कर सकते हो। आप मेहनत करते हो तो भी आप बिज़नेस कर सकते हो। मेहनत के बिना कोई बिज़नेस आइडिया आपके यानी कौन सा भी अच्छा बिज़नेस आइडिया हो आपके लिए बेकार है। मेहनत करनी होगी, कोई भी बिज़नेस करके देख लो। आप नौकरी लगने के लिए आप मेहनत करते हो, यानी 2 साल 5 साल तक आप नौकरी की तैयारी करते हो, लेकिन क्या फ़ायदा, क्या पता आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो बात आगे की। लेकिन आप मेहनत तो करते हो, उसकी तैयारी करते हो और फिर आप नौकरी लगते हो। कम से कम आपको 5 साल लग जाते हैं नौकरी लगने के लिए। किसी की किस्मत अच्छी होती है तो 2 वर्ष ही लगते हैं, और अच्छी मेहनत की है तो ये 12 महीने में भी आप नौकरी लग सकते हो। लेकिन अब बात करते हैं बिजनेस की। बिजनेस की बात करें यानी पढ़ाई के साथ कौन सा बिजनेस कर सकते हैं जो आप पढ़ाई का खर्चा है वो खुद उठा सके, उसके बारे में चर्चा करें। तो हाल ही में जो राजस्थान की जियोग्राफी है, यानी जो नवीनतम जियोग्राफी है, वो अभी तक किसी भी प्रकार के कोई भी स्टूडेंट के पास अच्छे नोट्स नहीं है। हाल ही में जो नई जियोग्राफी आई है उसका, और इतिहास में भी 15% है वो यानी चेंजिंग देखने को मिली है। कल्चर में भी यानी 50 से 55% है वो चेंजिंग देखने को मिली है। जो राजस्थान में 19 नए ज़िले बनाने के बाद जो चेंजिंग मिली है सिलेबस में, उससे आप बिजनेस कर सकते हो। तो बिजनेस कैसे करना होगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि आप जियोग्राफी के अच्छे से अच्छे यानी वाइट पेज पर अच्छे से अच्छे तरीके से लिख कर आप नोट्स बनाएं। अच्छे से अच्छे आप हो सके आप 100% देने की कोशिश करें। आप नोट्स बनाएं, ऐसा नोट्स कोई नहीं बना सके, ये कोशिश करें। एक जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, एक होता है जो थ्योरी का नोट्स। आप शॉर्ट नोट्स है वो यानी अच्छे से अच्छे तरीके से बनाएं। आगे एग्जाम आने वाला है, यदि जियोग्राफी का क्वेश्चन आया तो आपके नोट्स से बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचकर आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने में आपको समय यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपको 5 महीने या 6 महीने का समय लगेगा। जियोग्राफी, इतिहास और कल्चर तीनों सब्जेक्ट का, और साथ में पॉलिटी भी, आप पॉलिटी का भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन आप अच्छी तरीके से नोट्स बना करके आप अपने पास यानी 5 पेज या 4 पेज की फ़ोटो खींचना फ़ोन से, और फेसबुक यानी मार्केट प्लेस फेसबुक पर आप अपलोड कर देना। और कम से कम प्राइस रखिए, यानी जियोग्राफी के पूरे नोट्स के यानी अधिकतम 100 रुपये आप प्राइस रखें। 100 रुपये से अधिक आप प्राइस नहीं रखें, पहले आप 100 रुपये ही रखें। 100 रुपये में आप ये सेल कर दें, और जैसे ही आपके पास ऑर्डर आए तो 100 रुपये में यानी 1 रुपये कॉपी का, 50 रुपये कॉपी का फोटोकॉपी से आपको नोट से यानी आगे भेजना होगा। यदि आपके फेसबुक पर यानी मैसेज आता है कि मुझे नोट्स चाहिए, तो आप बोल देना आपको पीडीएफ की यानी आप पीडीएफ बनाकर आप अगले को नोट्स भेज सकते हो। और सिर्फ 100 रुपये लेने, आपको मेहनत एक बार करनी है, लेकिन आप आगे हमेशा के लिए पैसा कमाते रहोगे। आप मेहनत एक बार करोगे नोट्स बनाने की, आपके नोट्स है वो ज़िंदगी भर बिकेगा। लेकिन आप नोट्स में किसी प्रकार की गलती मत करना। हो सके कम से कम यानी 1% आपके नोट्स में गलती नहीं मिलनी चाहिए। अच्छी प्रकार से राइटिंग होनी चाहिए, अच्छी तरीके से आपकी लिखावट है वो भी अच्छी होनी चाहिए, और
नोट्स में किसी भी प्रकार की गलती नहीं होनी चाहिए। टॉपिक वाइज जब वो नोट्स आपको लिखनी है और अच्छी तरीके से नोट्स बना के आप अपने फ़ोन से या फिर स्कैनर से या कहीं से भी आप उसकी PDF बना लेना। PDF बना के आप फेसबुक पर और गूगल पर और इंस्टाग्राम पर सभी पर आप जो उसकी फ़ोटो या फिर PDF अपलोड करके आप प्राइज़ रख सकते हैं। प्राइज़ रख के आप कम से कम माने कि एक PDF यदि आप जियोग्राफी बनाते हैं तो 100 रुपये या 99 रुपये प्राइज़ रखते हैं, तो आपको 100 स्टूडेंट खरीदते हैं तो 10,000 रुपये बनते हैं। लेकिन आजकल स्टूडेंट है जो बहुत आलसी है, जो लिख कर कोई नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं। PDF आ गई, अगले को PDF मिल गई, उसके बाद अगले ने आपको पेमेंट किया और आप अगले को PDF भेज दी, वो जाकर प्रिंट निकलवाता रहेगा, प्रिंट निकलवा कर आप पढ़ेगा। लेकिन खुद लिखना नहीं चाहते, मेहनत कोई स्टूडेंट नहीं करना चाहते, सभी स्टूडेंट है वो आलसी है। किसी के पास यानी 100 में से 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो खुद अपना नोट्स बनाकर तैयारी करते हैं और 90 स्टूडेंट 100 में से ऐसे हैं जो मार्केट से खरीद कर नोट्स लाते हैं और उससे तैयारी करते हैं। तो आप अच्छी तरीके से इन तीनों सब्जेक्ट के नोट्स बनाए और आप एक सब्जेक्ट के 100 रुपये रखते हो, तीनों सब्जेक्ट के 300 रुपये हो गई। यदि आप 300 रुपये तीनों सब्जेक्ट के नोट्स के होते हैं, तीनों सब्जेक्टों का आप कॉम्बो पैक रख देना, यानी 200-250 रुपये रख देना। और यदि आप यानी 100 भी स्टूडेंट खरीदते हैं तो 20-25 हज़ार रुपये बनते हैं। तो धीरे धीरे करके जुड़ता रहेगा, मेहनत आपकी एक बार लगेगी, आगे हमेशा काम आता रहेगा और आपकी भी तैयारी मजबूत होगी। लेकिन बात यह है कि आप जो मार्केट प्लेस फेसबुक पर या फिर कोई इंस्टाग्राम पर या फिर आप फ्लिपकार्ट पर भी ID बना सकते हैं और आप यूट्यूब पर भी आप यूट्यूब चैनल बनाकर आप उस नोट्स के बारे में बता सकते हैं, आप डेमो दे सकते हैं। फेसबुक पर भी आप लाइव आकर या फिर जो वीडियो बनाकर आप डेमो बता सकते हैं उस नोट्स के। लेकिन आप नोट्स बनाए ऐसे कि किसी भी प्रकार की गलती देखने को नहीं मिले। नोट्स यदि आपके अच्छे बन गए और 100 स्टूडेंटों ने खरीद लिए तो फिर 100 के बाद 1000 स्टूडेंट खरीदता समय नहीं लगेगा, और यदि 1000 स्टूडेंट ने खरीद लिए तो 10,000 होता समय नहीं लगेगा, और यदि 10,000 स्टूडेंट खरीद लेते हैं तो 1 लाख स्टूडेंट खरीदता समय नहीं लगेगा। क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा है कि यदि एक स्टूडेंट खरीदता है तो वो घर पर नोट्स लेता है तो दूसरा स्टूडेंट देखता है तो एक लेने के बाद 5 स्टूडेंट तुरंत आपको ऑर्डर करेगा, और 5 स्टूडेंट यदि किसी दूसरे को दिखाता है नोट्स से, अच्छे नोट्स हो गए तो उसका प्रचार होगा, अगले को नोट्स दिखाता है तो फिर 5 स्टूडेंट है वो 10 से 15 को और भी यानी दिखाने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आप नोट्स बनाए, मेहनत करिए, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जो स्टूडेंट है वो पढ़ाई के साथ बिजनेस भी कर सकता है। एक छोटा सा बिजनेस है, आपको अच्छा लगे तो करें, आप मेहनत करना चाहते हैं तो बिजनेस करें, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। मेरा तो ये मकसद था कि आपको बता दिया जाए, यदि अच्छा लगे तो बिजनेस कर लेना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना। लेकिन आप इस बिजनेस से आप यानी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपकी तैयारी भी मजबूत होगी। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।